यो गाइस, तो ये एपिसोड थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा तेज होने वाली हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि सुजरैन की जान जाने वाली थी, लेकिन तब तक चेन वहां पे आ चुका रहता और चेन अकेला नहीं था, वो सबूत भी लेके आया होता और सभी लोगों के सामने अब राज खुल चुका था। और यहाँ पर जो सिस रहती है वो सुजरैन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो चेन मेरा हो जाएगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। लेकिन तब तक यहाँ पर चेन आ चुका रहता है बचाने के लिए और वो तलवार सीधे के चेस्ट में जाकर लग चुकी थी। वो कहती है कि ब्रदर चैन मुझे माफ करना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब तो गलती से हो गया है। और काफी घबरा चुकी रहती है। चैन कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। और फिर चैन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके बहुत ही करीब पहुंच चुका रहता है हमला करने के लिए, लेकिन अचानक से चेन का लॉकेट चमकता है और चेन के हमले को ही रिफ्लेक्ट कर डालता है। और उसी हमले में चेन का दिया हुआ लॉकेट भी टूट चुका रहता है। चेन उससे कहता है क्यों, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, यहाँ तक कि बहुत कुछ किया, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। आज से हम दोनों अलग अलग हैं, तुम अपने रास्ते पे जाओगी और मैं अपने रास्ते पे, मेरा तुमसे कोई भी वास्ता नहीं है। सिस भी उठकर वहां से जाने लगती है और कह रही थी एक ना एक दिन मैं तुम्हें वापस लेने के लिए जरूर आऊंगी, जो मेरा है वो तो मेरा होकर ही रहेगा। और इस तरह सभी लोग कह रहे होते हैं ये सिटी हॉट लॉर्ड होने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, चलो इसे सब लोग मिलकर सजा देते हैं। और यहाँ पर सिटी लॉर्ड काफी डर चुका रहता है, इसीलिए ये अपने एक दोस्त को बुला रहा होता है जो स्पिरिट रहता है, कह रहा होता है कि क्या तुम अभी भी साइड लाइन में बैठकर देखने वाले हो। और फिर ये स्पिरिट बाहर निकल चुकी रहती है। जैसे स्पिरिट बाहर निकलती है सभी लोग की हालत खराब हो जाती है। ये तो आपको याद ही होगा, ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है और कहता है चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर पहले ही सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और तुम सभी लोगों की आत्माएं अब मेरा खाना बनने वाली है, जिससे मुझे नरिशमेंट मिलेगा। वहां पर जितने भी आसपास में लोग रहते हैं वो सभी तुरंत ही मर चुके थे, मगर उस ऑरा का असर चेन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, वो एकदम सुरक्षित था। और जिसे देखने के बाद ये स्पिरिट सोच रहा होता है कि ये बच्चा ये इतना ज्यादा सेफ कैसे हो सकता है, मेरी पावर इसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रही। तब तक हमें चेन के एक न्यू मूव को दिखाया जाता है जिससे उसके बहुत सारे क्लोन्स निकल चुके रहते हैं और वो सारे क्लोन्स एक साथ मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और सीधे एक ही बार में उसका जो वेपन रहता है वो टूट चुका रहता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा डर गया था और सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरा मैजिक वेपन वो भी बस उसके एक ही ब्लो में कैसे टूट सकता है। और फिर क्या था, ये जो स्पिरिट रहता है इन दोनों को अपनी शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और उधर से चेन भी अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है जो कि ड्रैगन के रूप में बदल चुका था और सीधे इनकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और फिर ऐसे करके हमें एक महीने बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां पर पूरा मिस्टी सेक्ट एकदम सज चुका था क्योंकि सुजरैन की शादी होने वाली थी और वो भी शादी के लिए तैयार रहती है। इस तरफ हमें चैन को दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि बिल्कुल चीजें वापस से वैसे ही चल रही है, वो अभी भी मेरे साथ तलवारबाजी करती है, लेकिन अब ये एक सपने जैसा है क्योंकि सुजरैन की शादी किसी और से नहीं बल्कि हमारी चैन के साथ ही हो रही होती है। और इस तरह जो सुजरैन रहती है वो तैयार तो थी लेकिन एक लेटर लिख रही होती है। और फिर क्या था, इधर ये सोच रहा होता है कि जाकर मिल लेना चाहिए क्या। फिर ये सोचता है कि चलो जाकर मिल लेता हूँ, वैसे बहुत जल्दी हो गया लेकिन चलो एक बार अभी जाकर मिल लेना चाहिए, अभी शादी हुई नहीं थी, होने वाली थी। तो वो जाता है सुजैरान के कमरे के पास, देखता है कि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, कोई भी लाइट नहीं चलती है, लेकिन वो जब अंदर जाता है तब भी वहां पर कोई नहीं होता है। उसे वहां पर एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है, फिर वो उस लेटर को आराम से पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि जल्दी मेरे पास आओ पीछे वाली पहाड़ी पे। वो तुरंत ही भाग कर जाने लगता है। तो इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सुजैरान को लेकर जा रहा होता है। चैन उसे देख लेता है तो चैन उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बंदा चैन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार हमला करता है और उस एक ही हमले में चेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुजैरान उस बंदे से कह रही होती है कि प्लीज प्लीज उसे कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर एक स्माइल के साथ उससे कह रही होती है कि तुम मुझे भूल जाओ, अब मैं बहुत दूर जा रही हूँ। और यहाँ पर चेन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और सुजैरान चली जाती है। अब अगले सीन हमें 2 हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है, वही पीछे वाली पहाड़ी पर जहाँ पर वो बहुत सारे बीस्ट को मारता था। लगातार 2 हफ्तों से वो इसी पहाड़ी पे था और शिकार कर रहा था और बहुत सारे उसने मेडिकल हर्ब्स और बाकी सब चीजें भी कलेक्ट कर ली थी। वो मास्टर से कहता है कि आप इसने रिफाइन करने में मेरी मदद करेंगे। मास्टर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और फिर ये लोग रिफाइन कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे चिन का कल्टीवेशन है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा और ये भी पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। मास्टर उससे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर दिन रात इतने दिनों से मर्डरर ऑरा तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही है, तुम कंसेंडेंट रियलम के 7th स्टेज पर पहुंच चुके हो, अगर तुम आराम नहीं करोगे और लगातार ऐसी ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो इससे तुम अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। चैन कहता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था मैं उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और मैं वापस से ये सब होने नहीं दूंगा, मैं उसे जरूर बचाऊंगा, उसे उस शैतान के चंगुल से जरूर छुड़ा के लाऊंगा। टीचर कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भले ही तुम ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम सुजैरान को कभी भी बचा नहीं पाओगे क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा साथ नहीं देगी तब तुम उसे कैसे बचाओगे। तुम देखो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे और चले हो उसे बचाने के लिए। अब यहाँ पर ये बैठ जाता है आराम से और कह रहा होता है मैंने सब जगह क्लूज ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि जो लोग उसे जानते थे सबसे मैंने बात की और बहुत सारे कमरे में भी क्लूज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। एकदम
मैं दिमाग खराब हो गया है, अब मैं क्या करूँ, कैसे उसे पता लगाऊं कि आखिर वो कहाँ पर गई है, कहाँ पर वो शैतान उसे लेकर गया है। लेकिन टीचर कहते ओह बेचारा कितना अपना दिमाग खर्च कर रहा है, लेकिन चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। वो कहता है क्यों। टीचर बताते हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही क्लूज ढूंढ लिए हैं, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम बस अपना दिमाग शांत रखो और कल्टीवेशन करो, ज्यादा चीजों पे ध्यान मत दो। अब चैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो कह रहा होता है टीचर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई जब आपको पता है कि वो कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि देखो ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, बस मुझे क्लूज मिले, और वैसे भी अगर मैं तुम्हें ये बात पहले बता देता तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते और तुरंत ही उसे बचाने के लिए भाग जाते और वहां पर तुम्हारा खेल खत्म हो जाता क्योंकि तुम अभी उतने ताकतवर नहीं हो। मास्टर उसे बताते हैं कि जो तुम्हारा इस बार का ओपोनेंट है वो स्काई फायर कॉन्टिनेंट के टॉप फोर्सेस में से एक है और उसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। अगर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा तब भी हमारी स्ट्रेंथ लिमिटेड ही पड़ जाएगी और फिर भी हम लोग उसे नहीं हरा पाएंगे। आगे वो ये भी कहते हैं कि देखो अगर तुमने वक्त पर अपना कल्टीवेशन पूरा कर लिया तो हो सके तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सुज़ेरैन को बचाने में। और सोच रहे होते हैं और पुराना हिसाब किताब चुकता भी हो जाएगा। और तब क्या था, ये मास्टर को लेके भागने लगता है, कह रहा होता है कि आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं कल्टीवेशन ऐसे चलते चलते कर लूंगा और सेकंड एल्डर को बोलूंगा कि वो अभी हाल फिलहाल के लिए एक्टिंग सुज़ेरैन बन जाए। मास्टर कह रहे होते हैं थोड़ा धीरे दौड़ो। और इधर ये सोच रहा होता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ फैयान सिटी में वापस से आना पड़ेगा, पता नहीं इस बार क्या करना पड़ेगा। फिर ये जाता है तो देखता है कि झाड़ियों में हलचल हो रही होती है, सोच रहा होता है क्या कोई स्पिरिट बीस्ट है। तब तक वहां पर एक लड़की निकलती है जिसके ऊपर से कपड़े फटे हुए थे, जिसे देखकर इसका पूरा का मुंह ही खुला हुआ रहता है क्योंकि ये आकर सीधे उसके पास ही गिर चुकी रहती है और इसे समझ नहीं आता है कि ये क्या हुआ। तब तक पीछे से एक और उसका बंदा भी आ चुका रहता है, कह रहा होता है कि ओ तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और वैसे तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके आसपास भी भटकने की। अब जब तुम तो अब अपनी किस्मत के लिए तैयार रहो, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है बच्चे। ये होता है कोई आलतू फालतू सा बंदा और चेन सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो चुपचाप मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने नहीं टेकोगे तो मैं अपने डैड से बोलूंगा, वो अपने गार्ड से तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा कर ऐसे समुद्र में फेंक देंगे, इसलिए तुम मेरे सामने माफी मांग लो वरना मारे जाओगे। चेन पहले तो उस लड़की को आराम से वहां साइड में रखता और कहता है कि जरूरी नहीं कि तुम ही मुझे मारोगे, और किसे पता कौन किसे मारते। इस बात को सुनकर वो बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधे चेन की तरफ हमला करने आता है, कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। वो हमला तो करता है लेकिन चेन एकदम भूत की तरह उसके आगे से गायब हो चुका था। वो बंदा सोच रहा होता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये कल्टीवेटर तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतला है और इसमें जान भी नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि चेन कौन सी खेत की मूली है। चेन तुरंत ही उसके पीछे आता है और देता है उसे एक जोरदार पंच। वो पंच इतना तगड़ा रहता है कि कम से कम 20 मीटर तो जाकर गिरा ही होगा। फिर क्या था, पीछे से वो लड़की भी आ जाती है और हमारे चेन को बहुत कसकर पकड़ चुकी रहती है। ये शर्मा चुका रहता है और इस तरफ ये जो बंदा रहता है कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, और फिर वहां से भाग चुका रहता है। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म हो गया। अब इसके बाद सेकंड चैनल पे एपिसोड आने वाला है, तो जाकर तुम लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो। और हाँ, उसमें मैं मॉडर्न टाइप के कॉमिक्स डालूंगा लगभग, और इसमें मैं वो ओल्ड टाइप के कॉमिक्स डालूंगा, तब दोनों में एकदम बैलेंस चलता रहेगा। तुम लोग दोनों देखते रहना, ठीक है।